नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। देखिए, हम जानते हैं कि फरवरी 24, 2022 से ही रशिया और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है। शुरुआती दौर में रशिया ने कहा था मिलिट्री एक्शन है, लेकिन अभी वो एक फुल स्केल इन्वेजन हो चुका है। अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। डिफरेंट राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हो चुके हैं। रिसेंटली भी एक राउंड ऑफ नेगोशिएशन या फिर बातचीत हो चुकी है। कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है। अब इन सब के बीच हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक कदम लिया है। हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और उनके एलाइज ने यह कह दिया है कि वो यूक्रेन में अपने ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, लेकिन पीछे से यूक्रेन का समर्थन जरूर कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज सैंक्शंस में सैंक्शंस लगा चुके हैं रशिया के ऊपर, और अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने एक और कदम उठाया है। दे हैव बैंड रशियन ऑयल, यानी कि रशियन ऑयल, रशियन एनर्जी के प्रोडक्ट्स हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन कर दिए। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में एनालिसिस करेंगे ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का बैन हुआ है ऑन द रशियन प्रोडक्ट्स, इसका क्या परिणाम होगा। क्या यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दूसरे देश भी रैली हो रहे हैं? क्या उनके एलाइज स्पेशली यूरोपियन यूनियन भी रशियन ऑयल, रशियन गैस को बैन कर चुके हैं या नहीं? ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे, और इन सब चीजों का परिणाम क्या हो रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल के रेट्स के ऊपर, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो बदलाव होगा, ये जो चेंजेस होंगे, इसका एक बहुत बड़ा परिणाम हम पे भी होगा। तो अंत में हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या परिणाम पड़ेगा, ये भी डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज द एजेंडा ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। टू गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन और एनी अदर कोर्स, just visit studyiq.com, or you can also download an app from Google Play Store where you'll get all the information. And do remember to use the code RAHUL33 at the checkout. If you use this code, you will get a huge discount of 33% on any course across StudyIQ platform. For example, if the course is of 1000 rupees, you will get it at 666 rupees only. Right, let's begin our discussion. चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, खबर क्या है, रशिया ने अपना वॉर जो है यूक्रेन के ऊपर वो इंटेंसिफाई कर दिया। हम जानते हैं कि सैंक्शंस पे सैंक्शंस लग चुके हैं रशिया के ऊपर, और अभी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया है कि वो बैन कर देंगे इंपोर्टिंग ऑफ रशियन फ्यूल, यानी कि रशियन एनर्जी प्रोडक्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स नहीं मंगवाएगा। अब सबके दिमाग में एक सवाल जरूर है, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। अब इस चीज का परिणाम क्या होगा? क्या ये डिजायर्ड इफेक्ट लाएगा? डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब क्या है? क्या युद्ध, वॉर खत्म हो जाएगा? ये सबके दिमाग में एक सवाल है। अब खत्म हो सकता है जब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दूसरे देश भी रैली करें, यानी कि रशियन इकोनॉमी जो ऑलरेडी सैंक्शंस के अंडर इट इज रीलिंग, तो उसको अगर और क्रिपल करना है, देन बैन द एनर्जी। क्योंकि रशिया की जो इकोनॉमी रन होती है, इट रन्स ऑन टू पिलर्स, एक है एनर्जी, दूसरा है डिफेंस प्रोडक्ट्स। डिफेंस में तो ऑलरेडी लड़ाई कर रहे हैं, तो एनर्जी प्रोडक्ट्स अगर रोक देंगे तो उनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट क्रिपल हो जाएगी। लेकिन सवाल उठता है, क्या यूरोपियन एलाइज इस एम्बार्गो में ज्वाइन होंगे या नहीं? सबसे पहले समझते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या बैन किया। जैसे कि आप जानते हैं, यूएस हैज बैंड प्रोडक्ट्स। यूएस अभी परचेज नहीं करेगा रशियन क्रूड ऑयल, रशिया के कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रशिया से नेचुरल गैस नहीं लेगा, रशिया से कोल या फिर दूसरी जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम लोग वाइंड डाउन करेंगे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हम वाइंड डाउन करेंगे, ये कहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। इसके अलावा यूएस ने यह भी कहा है कि रशियन एनर्जी सेक्टर में अभी वो पैसा नहीं डालेंगे। देयर वुड बी नो मनी गोइंग इनटू रशियन एनर्जी सेक्टर। अब देखिए, आपको ये ध्यान देना है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंडिविजुअल बैन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे देशों को फोर्स कर रहा है। दूसरे देश चाहे तो रशिया से क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस खरीद सकते हैं। तो इट इज राइट नाउ यूनाइटेड स्टेट्स बैन ऑन रशियन प्रोडक्ट्स। अब जैसे कि मैंने सवाल उठाया कि सभी के दिमाग में एक चीज है कि यूएस ने बैन किया है, क्या उसका कोई परिणाम भी होगा रशिया के ऊपर? चलिए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले, हाउ विल द यूएस बी इम्पैक्टेड? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स खुद ही बैन कर रहा है। हम जानते हैं कि रशिया एक बहुत ही बड़ा एनर्जी प्लेयर है पूरे विश्व में। 7% जो ग्लोबल शेयर ऑफ ऑयल ट्रेड होता है वो रशिया से ही आता है। एवरी डे 7 मिलियन बैरल्स एक्सपोर्ट करता है रशिया, तेल। बहुत ज्यादा रशिया का दबदबा चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑयल एंड डिफेंस, टू इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ रशियन इकोनॉमी। लेकिन अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, कितना तेल यूनाइटेड स्टेट्स खरीदता है रशिया से? वेरी स्मॉल अमाउंट। अगेन ओविंग टू दी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन यूएसए एंड रशिया, हम जानते हैं कि वो ज्यादा तेल नहीं खरीदते हैं। और मोर ओवर, रशिया का सबसे बड़ा
जो कंज्यूमर है एनर्जी का वो है यूरोपियन यूनियन। तो रफली यूनाइटेड स्टेट्स 8% अपना जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है रशिया से। लेकिन जब ये बैन अनाउंस हुआ, इस बैन की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली राइज हो रहे हैं। अब इसकी वजह से उसका परिणाम पड़ रहा है इवन ऑन अमेरिकन मार्केट। ये हम लोग कई दिनों से बात कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट में भी अभी पेट्रोल और डीजल के रेट ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी अमेरिकन मार्केट में गैसोलीन के प्राइसेस ज़्यादा हो चुके हैं। 2008 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि $4 प्रति गैलन बढ़ चुका है गैसोलीन इन यूएसए। एक गैलन अप्रोक्सीमेटली 3.25 लीटर होता है, तो मोर देन $4 पर गैलन पहुंच चुका है। तो इसका मतलब क्या है, बैन की वजह से उन्हें ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स खुद ही एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है एनर्जी का। वहाँ पे शेल ऑयल भी प्रोड्यूस होता है, खुद एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन रशिया से 8% उनका ऑयल जो है इंपोर्ट होता है और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं जो अभी रुक जाएंगे। तो इंटरनली उनकी जो कंजम्पशन के ऊपर ज़्यादा परिणाम नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइजेस के ऊपर ज़रूर परिणाम पड़ रहा है और प्राइजेस वहाँ पे भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा क्या यूरोपियन यूनियन इस बैन में ज्वाइन होगा? द आंसर इज नो एज ऑफ नाउ, क्योंकि यूएस के जो एलाइज है यूरोप ने कहा है कि ऐसा हम बैन नहीं लगा सकते, ऐसा प्रतिबंध रशिया के ऊपर नहीं लगा सकते। जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि यूरोप इज द सिंगल लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ रशियन एनर्जी एंड इट हैज नो प्लान्स टू बैन द रशियन एनर्जी। रशिया नेचुरल गैस और ऑयल सप्लाई करता है यूरोप को और वहां से बंद नहीं होगा। पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस मंगवाता है। 155 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस आता है रशिया से, जो अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ टोटल ईयू का गैस कंजम्पशन है। और गैस कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है एनर्जी के लिए, उनकी हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए दे यूज़ गैस और बहुत सारा गैस पहुंचता है रशिया से। तो यूरोप इज़ नॉट गोइंग टू बैन, उन्होंने कह दिया नो एज ऑफ नाउ। इसका मतलब है अभी भी जो एनर्जी रिलेटेड ट्रेड है बिटवीन रशिया एंड यूरोप, इट इज़ गोइंग ऑन। अब इस परिस्थिति में क्या हो रहा है, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हम बैन कर देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत दबदबा चलता है। जैसे ही उन्होंने बैन अनाउंस किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड March 7 प्राइजेस ऑफ क्रूड ऑयल दे पीक्ड। अभी अगर हम लोग बात करें अप्रोक्सीमेटली $110 के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा है और ये प्रतिदिन बदल रहा है। ये पिछले 6 महीनों का नंबर है यहाँ पे। फ्रॉम $70 इट हैज़ नाउ गॉन ऑन टू $110, यानी कि ऑलमोस्ट समझ लीजिए $40 to $50 ऊपर जा चुका है। ठीक है, $40 से $50 प्रति बैरल रेट बढ़ चुका है। एनर्जी एनालिस्ट कहते हैं अगर यही स्थिति बनी रही तो प्राइजेस वुड गो एज हाई एज $160 to $200 पर बैरल। और अगर ये प्राइस इंक्रीज होता रहा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी उसका परिणाम पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो रशिया के ऑयल पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, लेकिन इन जनरल ऑयल के जो प्राइजेस है वो फिर इंक्रीज हो जाएंगे इन यूएसए। आज $4 प्रति गैलन गया है, तो आगे चल के $5 प्रति गैलन जा सकते हैं, जो उन्होंने ऐसे प्राइजेस कभी नहीं देखे हैं। तो यूएस पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इस सूरत में यूनाइटेड स्टेट्स क्या करने वाला, यूनाइटेड स्टेट्स किस तरफ देख रहा है? अगर हम लोग बात करें यूएस की, खुद उन्होंने इंडिविजुअली बैन किया है, तो उसका ज़्यादा परिणाम रशिया के ऊपर नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में यूएस दूसरे पार्टनर्स को ढूंढ रहा है। ईयू ने कह दिया कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे, दूसरे पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे पार्टनर से तेल आना चाहिए। 8% यूनाइटेड स्टेट्स को, और बाकी जगह पे भी जहां जहां रशिया का ऑयल अगर बैन करवा रहे हैं तो वहां पे दूसरे लोग चाहिए, वहां पे भी दूसरे सप्लायर्स चाहिए, तो दूसरे सप्लायर्स को ढूंढ रहे हैं। अब आप देख सकते हो बाइडेन टर्न्स टू कंट्रीज ही वंस सॉट टू अवॉइड। अब देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स ट्रैवल कर चुके हैं वेनेजुएला। अब वेनेजुएला के ऊपर बहुत सालों से बैन लगा हुआ है। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो रूल कर रहे हैं, अथॉरिटेरियन रूल है। इनके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डील नहीं करता। लेकिन अभी इस स्थिति में जहां पे उन्होंने रशिया को बैन किया है, तो दे आर लुकिंग टुवर्ड्स अदर प्लेयर्स। जैसे कि वेनेजुएला में ऑफिशियल्स पहुंचे हैं ताकि वहां से तेल इंटरनेशनल मार्केट में आ जाए, क्योंकि प्राइजेस तो डाउन करनी है ना, क्योंकि $110 प्रति बैरल पहुंच चुका है क्रूड, उसको स्टेबलाइज जरूर करना है। दे हैव ऑलरेडी रीच्ड आउट टू सऊदी एंड यूएई, जिन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। दे हैव नॉट एक्सेप्टेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकास कॉल टू बैन रशियन ऑयल। इसके अलावा
आगे चल के चांसेस ये हैं कि वो लोग ईरान की तरफ भी रुख अपना कर सकते हैं। ईरान में भी काफ़ी ज़्यादा तेल है, तो ईरानियन ऑयल भी अभी मार्केट में आ सकता है। अब इसके लिए एक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो सकती है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर डील है उसके ऊपर भी कोई ट्रैक्शन ज़रूर आ सकता है। अगर हम लोग बात करें, इंटेंशनली क्वाइट डिप्लोमेसी कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स विद द अदर ऑयल सप्लाइंग नेशंस। आप यहाँ पे देख सकते हो किन किन देशों के साथ, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, अल्जीरिया के साथ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, एशिया में जापान, कतर, बहुत से देशों के साथ वो क्वाइट डिप्लोमेसी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करना है। रशिया के ऊपर अगर बैन लगा दिया तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ओपेक कंट्रीज, तो उसके ऊपर अगर बैन लग गया तो प्राइजेस विल गो हेवायर, जिसकी वजह से पूरा जो ग्लोबल प्राइस सिनारियो, ग्लोबल ऑयल प्राइस सिनारियो, इट विल गो हेवायर। अब इसी की वजह से दे आर लुकिंग फॉर मोर एंड मोर पार्टनर्स। तो रशियन बैन की वजह से सबसे पहले तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक प्राइसेस खुद बढ़ रहे हैं गैसोलीन के। इसकी वजह से जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो रही है, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स उन पार्टनर्स की तरफ देख रहा है, उन अथॉरिटेरियन रूलर्स की तरफ देख रहा है जिनको वो अवॉइड करता आ रहा है पहले से। अब इस सब स्थिति में आपके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा, सर वो लोग कुछ भी कर रहे हैं, अपना यहाँ पे क्या चल रहा है? अपना क्या पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे? देखिए, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस धीरे धीरे से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नवंबर 2021 से हम लोगों ने देखा है कि ऑल्दो क्रूड ऑयल के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जो परिणाम है वो कंज्यूमर के ऊपर नहीं डाला गया। क्यों? क्योंकि मेनली पॉलिटिक्स वॉज इन्वॉल्व। 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे थे, इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, तो अभी हम लोग धीरे धीरे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस राइज होगा। अब सवाल ये है, सर कितना प्राइस राइज हो सकता है? देखिए, $1 अगर इंक्रीज हुआ क्रूड ऑयल का प्राइस, तो वहां पे हमें 52 पैसे बढ़ाने पड़ेंगे ताकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके मार्जिन कांस्टेंट रहे। तो अप्रोक्सीमेटली पर डॉलर इंक्रीज 52 पैसा इंक्रीज होगा। इस लॉजिक से हम लोग देखें तो पिछले 4 से 5 महीनों में $50 पर बैरल बढ़ा है, तो अप्रोक्सीमेटली 25 रुपए के आसपास तो बढ़ेगा। धीरे धीरे से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाई होंगे, अगेन डिपेंडिंग ऑन द क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगर क्रूड ऑयल प्राइस स्टेबलाइज हुए, अगर रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म हुआ, तो धीरे धीरे से क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर नीचे आएंगे तो कंज्यूमर्स की जेब पे मार नहीं लगी। बट नॉनदलेस इन द शॉर्ट रन, अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में हम लोग राइज इन फ्यूल प्राइसेस जरूर देख सकते हैं। इवन इन इंडिया इट इज ऑलरेडी हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। अब इससे भी बड़ा परिणाम क्या होगा ओवरऑल ऑन द वर्ल्ड? ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशनरी शॉक। इन्फ्लेशनरी शॉक, देखिए मुझे याद है कल ही मैं बस मार्केट में गया था, वहां पे आई वॉज बाइंग कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल जो सेलर था उसने मुझे बताया कि सर कुकिंग ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और उसने मुझे बताया राइट कि सर अभी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, तो उसकी वजह से और भी कुकिंग ऑयल प्राइसेस राइज हो सकते हैं। तो केवल कुकिंग ऑयल के प्राइसेस राइज नहीं होंगे। देखिए इन्फ्लेशनरी शॉक कैसा होता है, स्पेशली डीजल के रेट अगर बढ़ गए तो एंटायर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिकल कॉस्ट विल इंक्रीज। उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी में सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, सब कुछ महंगा हो जाएगा। आपका ग्रोसरी से लेकर आपकी जो वेजिटेबल्स है, एवरीथिंग विल इंक्रीज, जिसकी वजह से हायर इन्फ्लेशन और भी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। और अगर महंगाई बढ़ेगी तो ग्लोबल रिकवरी, हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी पूरे विश्व में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया था। धीरे धीरे ग्लोबल रिकवरी वॉज ऑन ट्रैक। इंडिया में भी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी बताई जा रही थी, लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से, इस पर्टिकुलर जियो सिक्योरिटी इंसिडेंट की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल रिकवरी विल बी हॉल्टेड बिग टाइम, स्पेशली टिल देयर इज क्रूड क्राइसिस रनिंग। अब इससे भी एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। व्हाट इफ रशिया रिटेलिएट्स? अब इमेजिन कीजिए कि रशिया ने भी रिटेलिएट कर दिया। अभी फिलहाल तो रशियंस आर नॉट रिटेलिएटिंग। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत है, क्योंकि वो वॉर लड़ रहे हैं, वो एनर्जी भी बेच रहे हैं, यानी कि ऑयल भी बेच रहे हैं, नेचुरल गैस भी बेच रहे हैं, तो शायद वो रिटेलिएट ना करें। लेकिन अगर हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिनारियो की बात करें, जब रशिया रिटेलिएट करेगा, वही बताया रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हम पे इतने सारे सैंक्शंस लगाए हैं, तो हमारे पास भी एक कंप्लीट राइट है कि हम लोग आपको नेचुरल गैस नहीं दें। हम जानते हैं ऑलरेडी रशिया से जर्मनी 2 पाइपलाइन जाती है, नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन काफ़ी एडवांस स्टेज में जा चुका है। ऑलमोस्ट 95% के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, बस गैस जाना है, अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 से ऑलरेडी बहुत सारा नेचुरल गैस जाता है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जब आएगा तो कैपेसिटी डबल हो जाएगी।
नॉर्थ स्ट्रीम 1 से जो गैस जा रहा है, अगर वो समझ लीजिए रशिया ने रोक दिया तो क्या होगा, क्योंकि रशिया अभी फिलहाल बौखलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि दे आर इन सिचुएशन ऑफ वॉर, बहुत सारे सैंक्शंस लग रहे हैं। अगर समझ लीजिए उन्होंने रिटेलिएट किया और नेचुरल गैस को रोक दिया तो फिर से यूरोप में भी नेचुरल गैस के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस और भी बढ़ेंगे। दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ कैटास्ट्रोफी इन द ग्लोबल इकोनॉमी। रशिया ने कहा है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट एनीबडी, इसलिए हम लोग रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं अभी तक। बट इमेजिन अगर ये होगा तो ग्लोबल रिकवरी, मैं कहूंगा इट विल बी कंप्लीटली हॉल्टेड इटसेल्फ। वी विल बी गोइंग बैक इनटू द कोविड-19 एरा इटसेल्फ। कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही थी, कुछ उसी स्तर पे हम लोग पहुंच जाएंगे अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इमेजिन कीजिएगा $200 प्रति बैरल पहुंचेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। लेट अस होप सबसे पहले कि ये जो जंग चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच ये खत्म हो, उसके बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हो, ताकि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन आ जाए और इंडिया में भी स्टेबलाइजेशन आ जाए। बिकॉज वी आर दी इमर्जिंग इकोनॉमी, वी आर दी ग्रोइंग इकोनॉमी एंड वी कैनॉट अफोर्ड टू स्लो डाउन। अगर इस पर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम लोग जल्द से जल्द बात करेंगे ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।